दहशतगर्दी के जवाब में पाक अफगान सरहदी इलाकों में ऑपरेशन गजब-उल-हक के तहत कार्रवाइयों में 29 खारिज हलाक। पक्तिका में दहशतगर्दों के 3 मराकज को निशाना बना गया। 25 खारिज हलाक हुए। खारजी कमांड खान फरोज भी 3 दहशतगर्दों के साथ मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितनल खारिज की कमीनगाहों पर कार्रवाइयाँ की। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया। मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की हिमायत से दहशतगर्दी खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा अमेरिकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा, दोनों मुल्कों ने हमले रोकने पर इत्तेफाक किया। रवा हफ्ते मुज़ाकरात का फैसला भी किया है। फरीकैन आबनाए हुर्मज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को दोहा में मुलाकात करने पर रजामंद है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फरीकैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान ने लेबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइमलाइन मांग ली। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि लेबनान में जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त है। मकबूजा लेबनानी इलाकों से गैर मशरूत इसराइली इनखला का वक्त बताया जाए। ईरान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी क़वानीन की बुनियादी उसूलों पर मबनी है। अमेरिका लेबनान में इसराइली जारियाना कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए इक़दाम करे। मुफ़ाहमती यादाश्त पर कामयाब अमल दरामद और मुआहदे के देरपा होने के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। हालिया हमलों के बाद अमेरिका के साथ इस बार को तकनीकी मुज़ाकरात नहीं किए। ईरानी अहदेदार का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर के मुताबिक मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत तयशुदा शराइत पूरी नहीं की गई। अमेरिकी अफवाज के हालिया हमले मुफ़ाहमती यादाश्त और वादों पर अमल दरामद के बरक्स हैं। मुज़ाकरात के लिए मतलूबा शराइत पूरी न होने से तय दस्तबरदारी हुई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के जंगी जुराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मेराब स्कूल के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामराई का जुडिशरी वीक पर 2 टोक पैगाम। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ मुबैना जंगी जराइम का कानूनी ताक़ुब अदलिया की अहम तरीन जिम्मेदारी करार दे दिया। कहा कि अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। जानी, माली और नफ्सियाती नुकसानात के इजाले के लिए कानूनी मुकदमा तैयार किए जाएं। बच्चों समेत आम शहरियों की हलाकतों, अस्पतालों और अवामी मराकज़ पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इश्तियाल दिलाया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला किया जाएगा। ईरान की बहरीन को वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर अकबर वेलायती का कहना है कि बहरीनी हुकाम को तनबीह है कि अपनी हदूद में रहें, अपनी तकरीर से ना खेलें और हमें सख्त फैसले करने पर मजबूर मत करें। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया था। खलीजी ममालिक ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। बहरीन ने हमलों को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ऐसे इकदाम खत्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के मौक़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। हालिया ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर 48 जहाज बाहिफाजत समुद्री गुज़रगाह अबूर हो गए। कतरी मीडिया के मुताबिक आमदोरफ्त 26 जून से 28 जून के दरमियान हुई। जहाज़ों में तेल और गैस के 28 टैंकर, 7 बल्क कैरियर थे। ये तादाद हालिया हमलों से पहले की ट्रैफिक से कम है। बुध की ये तादाद बढ़कर 70 तक पहुंची थी। हमलों के बाद इसमें कमी आई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमेरिकी WTI की कीमत 1% बढ़ गई। $70 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 8.7% इजाफे से $72 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। मरबान क्रूड करोड़ 4% सस्ता
$66 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स इजाफे के बाद फिर कमी। मार्केट 1,80,000 की नफसियाती हद अबूर करके दोबारा गिर गई। कारोबार का आगाज 1,79,571 पॉइंट से हुआ था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड के सजा मौतली की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीलें खारिज करने का फैसला चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। दरख्वास्त काबिल समात मानकर भी मुकदमे के नुकात नज़रअंदाज किए गए। दौरान कैद बेनाई का अर्जा लाहक हुआ। इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई न देना नाइंसाफ़ी है। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। नैब कानून में तरमीम से हतमी अपील आईनी अदालत का इख्तियार है। जमानत के मामले में अपील आईनी अदालत जाने का जिक्र नहीं। इन हालात में सजा मौतली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात है। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा पेश। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैद तन्हाई का मामला अपीलों में उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतल्लिका फॉरम पर जाएं। मुसद्दिका कॉपियां मिलने में भी मुश्किलात हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को रोस्टम पर तलब कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान सफदर ने मुलाकात के बाद अदालत को नहीं बताया कि कैद तन्हाई में रखा गया। उन्होंने कहा कि मुझे सजा मौतली की दरख्वास्तों पर दलाइल का कहा गया है, अपीलों पर नहीं। अदालत ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्तों पर नंबर लगाने की हिदायत। समात कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क किए कि काबिल समात होने का मामला जुडिशल साइट पर देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। सेशन कोर्ट में बयान हलफी और दीगर दस्तावेज पर बानी के दस्तखत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला से जवाब तलब कर लिया। समात मुलतवी कर दी गई। करैक्टर सर्टिफिकेट में तरमीम न होने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। आईजी पंजाब को फौरी करैक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तब्दील करने की हिदायत। आईजी पंजाब तौहीन अदालत के केस में पेश हुए। अदालत ने करार दिया कि सजा याफ्ता या बरी होने वाले अफराद के लिए अलग अलग फॉर्मेट होने चाहिए। किसी बेगुनाह शख्स के रिकॉर्ड पर मुजरिमाना दाग न लगे। आईजी पंजाब ने बताया कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड है। अदालत ने हिदायत की है कि क्रिमिनल अफराद के लिए अलग परफॉर्मा तैयार करके DPOs को भिजवाया जाए। अदालती अहकामात के मुताबिक रिकॉर्ड को फौरी दुरुस्त किया जाए। केस की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में शदीद हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। पंजाब के चंद अजला में रात के औकात में बारिश मुतवक्की है। सियालकोट और नारोवाल में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और हब्स की कैफियत बरकरार रहेगी। माहिरीन सेहत का बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और धूप में नकलो हरकत से गुरेज की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 12 घंटे के दौरान इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आंधी और झक्कड़ की वजह से कमज़ोर ढांचों, मकानात और दरख्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा। बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो सकती है। शहरियों को मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियात की हिदायत कर दी गई।